हेलो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं सेट 19 की ओर। और ये देखो चैप्टर 1 का एमसीक्यू, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। मैक्सिमम किसके लिए भाई? क्यूब के लिए। क्यूब क्यूब क्या होता है? आप जो रूम में एग्ज़ाम दे रहे हो उसी रूम को कहते हैं क्यूब, ओके ना। अब उसमें मैक्सिमम ढूंढ लीजिए। और हिंट गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोले तो लैम्बडा क्यू बाई एल। ये क्यू मैक्स मिल जावे तो लैम्बडा भी मैक्स हो जावे, ओके। लेंथ भी मैक्सिमम चाहिए हमें। लेंथ क्या चाहिए? वो भी मैक्स चाहिए। और फ्लक्स मैक्सिमम यानी चार्ज मैक्सिमम बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ, चार्ज मैक्सिमम लाने के लिए लेंथ पर काम करना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा लेंथ हमें कहाँ मिलती है देखने को। तो आप बोलोगे सर मुझे पता है, ये है वो जगह कि जहाँ मैक्सिमम लेंथ रहती है। ये L या फिर A है लेंथ साइड की, तो ये A, ये भी A, तो ये हो गई √2A। √2A, अब ये √2A, ये वाली A, तो पाइथागोरस दूसरी बार लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √3A, दैट इज टोटल लेंथ L। तो L मिल गया हमें √3A इंटू लैम्बडा कर लो, ये आ गया क्यू मैक्स। वैल्यू पुटिंग कर लो वहाँ पर, वही आंसर है √3 लैम्बडा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर इज सी, चेन्नई। आंसर क्या है? सी, चेन्नई। ओके, डन। चले आगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पूछा है हमें 1 मिली कूलम से, यानी गॉस लॉ। वापस नंबर ऑफ फील्ड लाइन यानी गॉस लॉ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू 1 मिली कूलम, मिली -3 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12। सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर बनेगा बी, बॉम्बे 1.13। ये ऊपर चला जाएगा और 12 में से 3 कट करो 9 और एक डेसिमल का सेटिंग करो। आगे, ए पॉलीथीन पीस रब विथ वूल, नेगेटिव चार्ज गिवन, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो मास पूछा है हमें कि कितना मास ट्रांसफ़र होगा। तो क्या करें? Q = N ही कर ले, फिर N मिल जाए Q बाई E से। फिर क्या करें सर? तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास m, तो N इलेक्ट्रॉन का मास कितना? तो कुछ इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। और वैल्यू पुटिंग, कैलकुलेशन, चार्ज 3 × 10⁻⁻7, E 1 पॉइंट दोनों के नेगेटिव मैंने कट कर दिए या फिर इग्नोर मार दिए, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। कैलकुलेट कर लो बेटा, जो मिले वो हमारा आंसर होने वाला है। तो 19 में से 7 गया, यानी ये होगा 38, 31 और 7 32, उसमें से 19 गया, बचेगा -19। बाकी का सिंपल फॉर्म आप दे सकते हो कि 9.1 × 3 डिवाइडेड बाय 1.6, तो 17 आया। 17 यानी 2 के करीब समझ लो आप, 2 के करीब समझ सकते हैं राउंड अप, क्योंकि सारे के सारे 2 है। तो 18 वाला हमारा आंसर हो सकता है। इसको मैं 17 को राउंड अप 20 गिन लो बेटा, और एक डेसिमल एडजस्ट कर लूँ, तो आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻18। 18 वाला कोई है क्या? ये रहा आंसर इज सी, चेन्नई। कंसीडर अ यूनिफॉर्म फील्ड, E गिवन है, E वेक्टर गिवन है। व्हाट इज द फ्लक्स यानी E.A। अब A मिल जावे तो काम हो जावे। तो स्क्वायर है, स्क्वायर 10 सेंटीमीटर लेंथ, यानी एरिया मिल गया L²। कहाँ पर है? YZ प्लेन में। तो क्या नहीं है? X नहीं है, बस तो X डायरेक्शन में हुआ ही। YZ प्लेन क्या होता है सर? बेटा Y, और ये हो गया Z,
तो उसका एरिया आएगा परपेंडिकुलर टू द राइट हैंड थंब रूल। उसका जो एरिया है वो कौन से एरिया में आएगा, राइट हैंड थंब रूल से आएगा एक्स डायरेक्शन में, यानी आई कैप। और एल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर करो, 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर कर लो, तो ये आने वाला है। और ई तो गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये आया 100 इंटू 10 टू द पावर -4। 3 कट, तो बचा 1 माइनस, वो इसमें से कट, आंसर बचा 30। आई डॉट आई हो जाएगा 1, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। तो आंसर इज 30 वोल्ट पर 30 वोल्ट मीटर आंसर होना चाहिए। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1231 किधर है भाई, आंसर दिल्ली डी। वोल्टेज यानी जूल पर कुलम्ब, जूल का होता है 122 और कुलम का होता है T1A1, तो ये हो जाएगा 1231, आंसर दिल्ली डी। टू मेटालिक स्फीयर रेडियस R1 R2 चार्ज है दोनों, और कांटेक्ट में लाए हैं दोनों को, दोनों फुल चार्ज है। तो हमें E1/E2 पूछा गया है, तो वेद वाला फॉर्मूला लगा दो, वेद वाला फॉर्मूला V = ER। वेद D की जगह रेडियस है तो R लेना पड़ेगा हमें, और दोनों एक ही है, कांटेक्ट में है, यानी ये तो सेम हो गए, तो पोटेंशियल विल बी सेम, और वेद वाला फॉर्मूला, और आ गया हमारा आंसर। E1/E2 = R2/R1, आंसर ए अहमदाबाद, R2/R1। E1/E2 तो सामने, R2/R1, दिस वन इज आंसर। ओके, फिगर शोज वेरिएशन V वर्सेस R। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए एट R = 5, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करें, तो बेटा फॉर्मूला -ΔV/ΔR कर लो, यानी ये तो स्लोप हो गया, तो कोई नहीं, स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकाले, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सिंपल है भाई। बोले तो V2 - V1 अपॉन R2 - R1 करना पड़ेगा। तो 6 के कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट 0, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट हो गया 5। सिंप्लीफाई कर लो, तो -0 - 5 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो माइनस से माइनस प्लस, और 2.5 आंसर दिख रहा है हमें, आंसर इज ए अहमदाबाद। पार्टिकल हैविंग मास 1 ग्राम, मास गिवन, चार्ज गिवन, ए से ट्रैवल करके बी पर चला गया, ए का पोटेंशियल VA, बी का पोटेंशियल VB दैट इज 0, और VA 600 वोल्ट। व्हाट वुड बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव आएगा, तो वो तो हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल के ही बता पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, QV फॉर्मूला है, QV फॉर्मूला है, और यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, जो मिले वो आंसर। पावर 10 to the power -8, VB 600, 0 - 600, माइनस से माइनस से प्लस, 6 × 10 to the power -6 जूल, 2 0 शहीद हो गए, तो आंसर बना B, C चेन्नई। ये है ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ थियरी। ये भी थियरी, ये एरिया ज़्यादा NaVDE फॉर्मूला है, करंट I = NaVDE, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज है, एरिया ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, यानी डिक्रीज आंसर। जब करंट जाएगा A से B, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज। तो ध्यान रखना है हमें, कहाँ से कहाँ जा रहा है, A to B, यानी सही है। यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या है, यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑल ऑफ द अबव,
कैसे सर? बेटा ये आएगा ई टाउ बाई एम पर से, और ये आएगा म्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाई एन ई पर से, और तीसरा फॉर्मूला डेफिनेशन वाला वी डी बाई ई। तो अब तीनों की यूनिट लगा दो, यू गेट योर आंसर। शॉर्ट की है विस्टन ब्रिज, विस्टन ब्रिज की शॉर्ट की सब सेम, तो आंसर वही का वही होता है। विस्टन ब्रिज कैसे पता करा सर? 5 होने चाहिए, 5 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 और 5, और सभी सेम, तो आंसर वही का वही होता है। तो विस्टन ब्रिज की शॉर्ट की है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस आर टर्न 2 और सर्कुलर कॉइल, ये वर्ड में छिपा साइंस करंट आई, तो क्या आएगा? तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, वैल्यू पुटिंग 4 पाई 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 2, करंट है 1 अपन 4 पाई अपॉन 2r, r कितना है भाई? r है 0.1, r है 0.1, कैलकुलेट कर लो, 4 पाई कट, 2 2 कट, तो सिंप्लीफाई करें तो 10 टू द पावर -6, आंसर इज सी, चेन्नई। ओके, आगे लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए क्या है भाई? नाउ इट करंट 1 ऑफ वायर इज मेड डबल, करंट को डबल करा, और कितना फोर्स होगा ये पूछ रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक को डबल करा, कोई एक को। नाउ इफ करंट इन 1 ऑफ द वायर इज मेड डबल, बाकी तो एज इट इज ही है, तो एफ वेरीज एज I1 I2, तो एक को डबल करेंगे तो दुगना हो जाएगा, और क्या भाई, सिंपल तो बात है। तो आंसर इज अहमदाबाद। I electric current flows in a conducting wire of length L if we bend in a circular form। ये अच्छा क्वेश्चन है यार। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब इसको सर्कुलर बेंड कर दिया, और करंट तो एज इट इज जा रहा है, तो L को बेंड करके बनाया सरकमफरेंस, तो L अपॉन 2 पाई, L बाई 2 पाई, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट आइए ए यानी पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना आएगा? रेडियस ये रहा L बाई 2 पाई, L स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, और पाई का पाई स्क्वायर, एक एक पाई कट, तो आंसर IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई, IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, आंसर बॉम्बे बी। When one magnet is kept in 0.8 Tesla, तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन, फोर्स गिवन, तो क्या निकालना है भाई? पोल स्ट्रेंथ QM, ये तो काफ़ी आसान, F इक्वल टू QE, उसके जैसे ही QB, जैसे QE वैसे QB, 0.08 अपन B 0.8, सिंप्लीफाई करो 0.1, आंसर सी, चेन्नई। सर ये तो बहुत आसान है, बहुत। ये बार मैग्नेट लेंथ L, पोल स्ट्रेंथ P, मैग्नेटिक मोमेंट F वेक्टर, दोनों को 2 टुकड़ों में, मतलब एक बार मैग्नेट को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, स्प्लिट L/2, तो पोल थोड़ी ना चेंज होगा, पोल तो वहाँ का वहाँ है भाई, यानी पोल स्ट्रेंथ एज इट इज, जबकि लेंथ आधा हो गया, सो मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स हाफ, और पोल स्ट्रेंथ एज इट इज, आंसर भी बॉम्बे। A straight wire of length L and magnetic dipole moment M is bent in form of a circle. Its two end make angle 60 degree. क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि यहाँ 60 डिग्री बना रहा है, यानी रेडियस और ये भी 60, तो ये तो होगा भाई L आर्क, और नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल सामने है, यहाँ पोल है नॉर्थ पोल और सामने है साउथ पोल, तो उसके बीच का गैप हो गया L जितना, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस,
सो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल 60 डिग्री बोले तो पाई बाई 3 रेडियन होता है। सो पाई बाई 3 इंटू रेडियस हो गई आर, ये होने वाला है भाई। अब क्या करें सर, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, और क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा दो आप, एंड दैट इज आई ए स्क्वायर। करंट है, करंट नहीं है, तो फिर पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेंथ अभी निकाली पाई बाई 3, यानी 3 वाला आंसर एक ही है, 3 वाला आंसर एक ही है, सी चेन नहीं। आंसर क्या बनेगा 3m बाई पाई, एक ही तो 3 वाला आंसर है भाई, दिख ही रहा है मैं, और किसी में तो 3 है नहीं, तो सिंपल। द टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट इन 2 मैग्नेटिक फील्ड आर, तो टाइम पीरियड दे रखा है इन्होंने। टाइम पीरियड क्या होता है T1 T2 गिवन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड, यानी B1 B2 फाइंड आउट करो। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, यानी B1 बाई B2 निकालो। तो कैसे, तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई एम बी। सो T वेरीज एज 1 अपॉन रूट B। स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई B1 बाई B2 कैसे निकाले, अरे यार सामने T2 बाई T1 कर लो, और क्या करोगे। तो T2 तो 44 का स्क्वायर 16:1, आंसर भी बॉम्बे 16:1। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू नंबर 10 टाइम इंटरवल द इलेक्ट्रोमैग्नेट EMF गिवन। तो टाइम इंटरवल फाइंड करना है हमें, बोले तो dt या फिर डेल्टा t फाइंड करो। कैसे सर, तो बेटा फील्ड लाइन फ्लक्स होता है, फील्ड लाइन क्या होता है, फ्लक्स होता है, तो उसका फॉर्मूला याद करो क्या है। तो वो तो है सर फराडे लॉ माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, बस तो आली पाड़ो। तो E इंटू डेल्टा टी अपन n, E इंटू डेल्टा टी बाई n आ जा भाई, E5 डेल्टा टी, भाई वो तो फाइंड करना है, तो एज इट इज रखो। n वो है 1000 और डेल्टा 5 वो है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 5 कट, ये ऊपर आ गया, तो 10 टू द पावर माइनस 1, यानी 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। सुपर क्वेश्चन। अरे यार ये तो करंट जिस डायरेक्शन में वही रख देना है, सिंपल बात है कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो इसको नॉर्थ रख देना है, सिंपल बात भाई। तो करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रख दो मियाँ। तो आंसर नॉर्थ पोल, यानी आंटी वाला आंसर, इन एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है भाई, वो है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। या फिर सर कैसे किया भाई, माइनस d5 बाई dt, तो वोल्ट सेकंड, ये तो हेनरी हो जाता भाई। वोल्ट सेकंड क्या है 1231, और ये T1 कट करो तो 1221, ये रहा पहला 1221, आंसर अहमदाबाद। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, वो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी डेल्टा फाई। कैसे करे सर, बेटा रेजिस्टेंस गिवन, यानी E इक्वल टू IR n इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू IR। बिकॉज तो टाइम है हमारे पास और करंट वो भी है हमारे पास, तो फाइंड क्या करना है, फ्लक्स, यानी इसको रहने दो और ये सब सामने ले जाओ, काम हो गया हमारा। यानी I इंटू डेल्टा टी, ये तो एरिया है, ये जो ग्राफ है उसका एरिया यानी 1/2 बेज इंटू हाइट इंटू आर। कैलकुलेट कर लो, बेज क्या है भाई, बेज है 0.1 सेकेंड, हाइट कितनी है वो 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 आया, ये तो आंसर इज 2, आंसर 2। आगे बढ़ते हैं। इम्पिडेंस Z फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। क्यों क्यों? क्योंकि एक्सएल बड़ा है एक्सी से। सो तो सर उल्टा करें तो भी आंसर वही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। 7 ये रूट स्क्वायर कट, रूट एंड स्क्वायर कट, तो बच्चा सिर्फ 7। एक्सएल 11 माइनस 8 होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये 7। 11 में से 8 निकालो भाई, 8 निकालोगे तो आएगा 3, उसका स्क्वायर 9, 16 एंड 4, आंसर इज 4 ओम, अहमदाबाद। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड ऑफ द 3 कंपोनेंट, तो 3 कंपोनेंट के बीच का, और वो कंपोनेंट है इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तो ये तीनों का वोल्टेज देखो तो VL, VC एंड VR। ओके, तो ये आंसर होना चाहिए। V इक्वल टू, ये तीनों में सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला लगा दे तो क्या आएगा? तो आएगा KVL के हिसाब से VR प्लस VL प्लस VC, या फिर ये रहा आंसर है अहमदाबाद। लेकिन सर फेजर से जाए तो बेटा आंसर दिल्ली डी। बाय, तो सही आंसर कौन सा है? ये बाय फेजर डायग्राम, बाय फेजर डायग्राम, तो आंसर ये आएगा और ये ज़्यादा एक्यूरेट है इससे। ये तो सिंपल सीरीज कनेक्शन है लेकिन माइनस होता है, इनको क्या समझाए भाई कि ये रॉन्ग है भाई। माइनस आता है, क्या आता है? माइनस, क्योंकि VC में माइनस लेना पड़ता है हमें, तो इसीलिए वहाँ देखो माइनस VC। लेकिन कोई नहीं। फ्रीक्वेंसी कौन सी भाई? रेजोनेंस 1/2 पाई √LC। बैठा। रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, ये भी बैठा। E0 बाई B0 इक्वल टू C, E0 बाई B0 इक्वल टू C, B0 सामने गया, E0 बाई B0 इक्वल टू C, ये सामने बैठा फॉर्मूला। टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन इक्विलिब्रियम, कितनी बार पूछोगे भाई? फ्रीक्वेंसी ये तो वही आएगी, लेकिन वो नहीं लग रहा है सर। वेवलेंथ पूछा है इन्होंने, तो फंसा है आपको। तो कोई नहीं भाई, C इक्वल टू F लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू C बाई F। और ये बहुत आसान था। 0.3 यानी 0.3 ए अहमदाबाद 8 कट, तो 0.3 इज द आंसर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 20, ये बहुत आसान यार। E बाई बी इक्वल टू C, E बाई बी इक्वल टू C, अभी तो लगाया था मैंने ये फॉर्मूला। वापस B0 ऊपर, C नीचे, E0 ही फाइंड करना है, तो B0 को ले जाओ ऊपर, B0 आ जा भाई, ये B0 है और ये E0 है। आजा भाई आजा। 20 नैनो यानी -9, ये 3 × 10⁸ 9 में से 8 गया और एक 0 गया, 6, आंसर है 6 वोल्ट मीटर। क्रिटिकल एंगल ऑफ एयर ग्लास इज IC गिवन, देन स्पीड V पूछा है, V पूछा है। कैसे सर? बेटा n इक्वल टू C बाई V, सो V इज इक्वल टू C बाई N, और ये 1/n का क्या जुगाड़ है? वो है साइन IC इज इक्वल टू 1/n, यानी 1/n निकाल के ये रख दो, कैलकुलेट कर लो। साइन IC, साइन 42 होता है 0.7, साइन 42 उसका क्या करें सर? बेटा 0.7 होएगा, तो 0.7 × 3 2.1, यानी अप्रॉक्स 2 वाला कोई है क्या? जी बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे। नेक्स्ट, ए कॉन्वेक्स लेंस इज डीप इन लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल, माय गॉड इज इक्वल बोल रहे हैं, ये तो लेंस मेकर है भाई। ग्लास को लिक्विड में डुबो दिया है और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, ओ माय गॉड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और लिक्विड सेम हो जाएगा तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, दोनों सेम।
दोनों सेम, तो माइनस करोगे 0। अभी फोकल लेंथ पूछी होगी, एफ ऊपर 0 नीचे, 1/0 यानी इनफाइनाइट। आंसर इनफाइनाइट बिकम्स इनफाइनाइट, ये वही पूछा होगा, देख लेते। देन इट्स फोकल लेंथ इनफाइनाइट। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, पावर फॉर्मूला P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 आजा, P1 1.5, P2 माइनस 2.5, सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 2.5 में से 1.5 माइनस करो, क्या आएगा, आएगा माइनस 1.0। ये अहमदाबाद। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कॉट A/2, तो टफ क्वेश्चन। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन DM फाइंड करो, लेकिन दर्पण का है तो आपको शायद आ जाएगा। ओके, फिर भी ध्यान से देखो, ध्यान से, टफ क्वेश्चन है। फॉर प्रिज्म ये लगा दिया फॉर्मूला। अब क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी n गिवन है, कॉट A/2, कॉट A/2 आ जा भाई, कॉट A/2। सर अब क्या करोगे, तो बेटा कॉट यानी कॉस अपॉन साइन, क्या सर, ये कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। कॉट का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों साइड से साइन इनवर्स लेने से साइन तो गया समझो, और ये साइन π/2 माइनस होगा, π/2 माइनस साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ट्रिगो भर भर के ट्रिगो, पहला कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करा मैंने, 90 माइनस थीटा करा, 90 माइनस थीटा है A/2, तो वही किया मैंने, वही किया। ओके बेटा, ओके। तो सामने क्या रहा सर, सामने ये साइन ऑफ A प्लस DM/2 वही रहा सिर्फ। तो ये कहाँ गया, वो तो गया भाई, साइन इनवर्स लेने से वो तो निकल जाएगा, यहाँ भी साइन इनवर्स लेने से भी निकल जाएगा। अब बचा 90 माइनस A/2 प्लस A प्लस DM/2, अलग अलग डिवाइड कर ले भाई, अलग अलग डिवाइड कर लो, या फिर रहने दो, ये 2 LCM ले लो इधर, उधर कुछ नहीं करना है तो, हाँ तो फिर 2 कट, 2 कट, ए इधर आएगा और फिर 2A हो जाएगा, यानी आंसर बी बॉम्बे। 180 इधर आ गया, A एंड A 2A, आंसर बॉम्बे बी। क्लास MCQ, चलो क्या MCQ। कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नई बुक के हिसाब से लेना है। पुरानी में था 2n माइनस 1 λ/2, ये अभी नहीं है, तो आंसर इज बॉम्बे बी, डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है। इन यंग एक्सपेरिमेंट डार्क फ्रिंज फिफ्थ ऑर्डर, डार्क फ्रिंज फिफ्थ ऑर्डर यानी n प्लस 1/2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, वही पूछा है, पाथ डिफरेंस ही पूछा है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। ओके, n 5 सर नहीं आए तो पुरानी टेक्निक तो है ही हमारे पास, 2 LCM, और ये आ गया 11 λ/2, ये नई टेक्निक के हिसाब से आया। पुरानी में 2n माइनस 1 था, हम नई के हिसाब से जाएंगे भाई, ध्यान रखना। ये प्रोपोगेशन प्रोपोर्शन ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, डिफ्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो डिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी λ/a, ए नहीं है तो λ/d, तो बाई डी यानी बाई डी। रेडिएशन ऑफ 4f0 फ्रीक्वेंसी, यानी ये हो गया रेडिएशन, इसकी एनर्जी है 4f0,
तो मेटल सरफेस विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी इसका वर्क फंक्शन है HF0। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये पूछा है। तो ढूंढ लेते हैं ना भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आइंस्टाइन है ये, तो आइंस्टाइन इक्वेशन Kmax इज इक्वल टू 4HF0 माइनस HF0, ये हो गया 3 टाइम HF0। ऐसा कोई आंसर है क्या, 3 टाइम, ये रहा आंसर, ये अहमदाबाद आइंस्टाइन, ये भी आइंस्टाइन। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो सर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का पता है, स्लोप आता है H/E, फेमस है ये तो। बेटा E को यहाँ ले लिया इन्होंने, E को साथ में ले लिया, तो E को गैप कर दो, तो आंसर इज H, अहमदाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फोटोन, फोटोन के लिए क्या सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है। प्रेशर कहाँ आता है भाई, प्रेशर थोड़ी ना आएगा। ये मोमेंटम एकदम सही, ये एनर्जी एकदम सही। तो काफ़ी बार क्या होता है, और ये मास ऑफ फोटोन इज 0, ये भी सही भाई, ये भी सही है, रिस्ट मास 0 होता है। यानी कभी कभी क्या होता है, थियरी में भी पूछ लेते हैं फोटोन कि प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन लिखिए, तो बच्चे के लिए कितना आसान यार, यही सही चिपका डालना है, लैंग्वेज के साथ बैठा मिल गया। तो ऐसे भी होता है, ध्यान रखा करो यार ये सब। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स द काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलवेज पॉजिटिव और अपॉन में 8 पाई, यानी अहमदाबाद है, थियरी बैठी पूछ ली। इन ब्लैंक एटॉमिक मॉडल देयर इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास कंटिन्यूअस फैला हुआ है, किस भाई साहब ने बताया था, थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल में बताया था उन्होंने कि पूरा का पूरा कंटिन्यूअस होता है और इलेक्ट्रॉन अंदर ऐसे भरे होते हैं। रूथर थॉमसन साहब ने बताया था। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम -3.4, यानी सेकंड ऑर्बिट में होता है ये -3.4 eV, और पहले में तो होता है -3.6 eV। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ओके, NH/2 पाई, n कितना है 2, h प्लैंक कांस्टेंट, और 2 पाई यानी 6.28 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 × 6.625 डिवाइडेड बाय 6.28, 2.12 वाला ये दोनों है बस, तो फिर 34 वाला हमारा आंसर बन गया भाई। ये बहुत ही इजी निकला बेटा, चले आगे। हाँ हो गया। मास ऑफ 1 kg यानी E = mc², फिर क्या करें, m 1 kg लगा दो, c पता है 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर कर लो, 9 × 16 जूल, आंसर अहमदाबाद। कंप्लीट द फॉलोइंग, बेरियम के साथ होता है क्रिप्टॉन वाले सारे क्रिप्टॉन हैं सर फंसे। अब तो बेटा कोई एक को बैलेंस कर लेते, ऊपर वाले को बैलेंस करते, 235 यहाँ 1, इट इज इक्वल टू 1 चुम्मा 40 प्लस यहाँ फाइंड करना है हमें a, और ये 3 1 जा 3, सिंप्लीफाई कर ले 236, ये सिंप्लीफाई करे 147, इसको सामने ले जाओ, 236 में से 236 माइनस 147, 89 वाला कोई है क्या, वही बच्चा हमारा है, 89 वाला एक ही बच्चा है, आंसर बी बॉम्बे। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ 26.7 थ्योरी, बैटरी थ्योरी। द बैंड गैप कंडक्टर पहले, फिर सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर, लाइन में ही रखे सालों ने, लाइन में ही रखे यार। ये इसके पास सबसे ज़्यादा होता है इंसुलेटर, और सबसे कम इंडक्टर के पास ही होता है, यानी Eg1 पर टिकरा होना चाहिए, खड्डा नहीं होना चाहिए, यानी सी चेन्नई, आंसर सी चेन्नई, सिंपल क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेम, इंट्रिंसिक है तो भाई सेम, इंट्रिक्शन क्या होता है, प्योर होता है, प्योर में सेम होता है दोनों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल आर सेम। लास्ट
नहीं, एक और बाकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज फॉरवर्ड बायस? तो फॉरवर्ड बायस में इसमें से कौन सा है पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव हाई और -2 लो होता है, और वो है नेगेटिव टू नेगेटिव। सब बाकी सब आप देख लो, रिवर्स ही दिखेंगे आपको, कोई फॉरवर्ड नहीं दिखेगा सिवाय बॉम्बे भी। चेक कर लो आप, इसमें ये देखो हाई है, 0 से ज़्यादा है, ये भी -2 से ज़्यादा है 0, और ये 2 से ज़्यादा है 5, तो सारे के सारे रिवर्स, वो अकेला फॉरवर्ड है। आगे, ब्लैंक इज द चार्ज ऑन होल प्लस ई, चार्ज होल का चार्ज होता है प्लस ई। ओके, और ये पेपर भी ख़त्म, पेपर 19। मिलते हैं बेटा, मेहनत करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। चलो।